2014 में वोट दिया, जाया हो गया। हमने 2019 में वोट दिया, जाया हो गया। इस रोजे की हालत में मुझे दिख रहा है रिंग में किस पहलवान को उतारना है। हमने उस पहलवान को उतारा जहां हम कमजोर होते थे, वहां ये मजबूत है कुटवा में। थोड़ा पास भी रहा करो। अच्छा बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ आराम से। लाल सिंह जी, लाल सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं इंतहाई खुश हूँ। हमारी महफिल में हमें लगा कि एक ही लोग नहीं, सारी किस्म के बच्चे आए हैं, जवान आए हैं और बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं, तो मैं समझ सकता हूँ अकल भी है, जोश भी है, ताकत भी है, तो ये सारा कंफर्ट है। कुछ लोग हमारे मेरी बिरादरी के चौधरी लोग भी काफी आए हुए हैं। चौधरी से चौधरी मिले करके लंबे हाथ हाँ भाई चौधरी हो, कश्मीरी सड़ना है, आप भी हमारे सब बराबर का काम है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा बातें ना कहूंगा आपके साथ। आप लोग, हमारी एक ऐसी सोच है जो हमने हमेशा रखी। सोच क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये रमजान का महीना है, अभी 17 को 17 को रामनवमी भी आनी है। वो कहते राम रहीम ने किठे भी होना है, और अकेला तो कोई रह नहीं सकता। जो भी अकेला रहेगा वो पुत्र अकेला ही रहेगा, उनका कुछ नहीं बनेगा। मेरी बात याद रख लेना, ठीक है ना? तो मेरी आपको पहले सुनाओ, जिसके खिलाफ हमारा इलेक्शन है वो जो आदमी है, सबने बता दिया कि हमने न पहाड़ पे देखा, ना जमीन पे देखा, ना सड़क पे देखा, ना किसी खेत में देखा, ना खलियान में देखा, ना किसी के काम पे में देखा, ना किसी काम कराने आया, ना पार्लियामेंट में देखा कोई बात करता हुआ कि हमारी भी कोई बात करेगा। हाँ, इन्होंने एक बात जरूर की है, जो हमारे बकार स्कूल जी कह रहे थे कि टेबल जरूर थपथपाया जब आपके खिलाफ कोई चीज बन रही थी, उसके लिए टेबल जरूर बताया उसने। धाड़म में रेलवे से नुकसान हुआ, कौन आया था? चौधरी लाल सिंह आया था। रेलवे लाइन बंद हो गई, ये अंजी ब्रिज दिखाते हैं। अंजी ब्रिज अगर चौधरी लाल सिंह से में एमपी नहीं होता, आज जो बड़ा एशिया का ब्रिज बता रहे वो हमारी कारण है। ट्रेन है, और अब के इतिहास से जल्दी इसका काम जब कंप्लीट होता है, चलती है, तो यहाँ जहाँ उंगल रखोगे वहां ट्रेन रुका करेगी। आप ऐसे भी हाथ दे दोगे ना कभी। सुनो और दाड़म सुनो ना यार बात। आप कहीं सड़क में भी कहो रेलवे स्टेशन में रेल रोकनी है, उधर ही रोकते हैं। आपको सुनाऊं, ये मैट में दिया चंगा लगा, शान लगा, बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा, दिल में खुशी है। हालांकि मैं थोड़ा सा थका भी था, मुझे लगा कि इतना अच्छा लगा कि मैं एनर्जी आ गई। समय कम था, टाइम कम था, लेकिन हमने कोशिश की उससे ज्यादा घूम लिया, और उसको घूमने की आदत मैंने डलवाई। मेरे से जब तक आज अगर वो घूम रहा है, लोगों से झाड़े खा रहा है करतूत की वजह से, तो मेरी वजह है। अदरवाइज इनका एक घूमते थे क्या? नहीं देखे थे, अभी घूम रहे हैं। अगर ये 10 साल घूमते लोगों में, पीएमओ में बैठे लोगों के काम कर देते, तो कौन इनको निकालता?
और ये इसलिए निकल रहे हैं और लोग इनको 100% निकालेंगे और निकालना चाहिए और जैसे तैसे भी निकालना चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीका थोड़ी है कि लोग गुलाम थोड़े किसी के। और वोट डालने के बाद आप हमें पूछो तक नहीं। मैंने 18 डिग्री कॉलेज दी थी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने जितने पहाड़ों में जो डिग्री कॉलेज मिले ना उस जमाने के वो सारे मेरे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और ये रेलवे प्रोजेक्ट क्लोज था, बंद था, मैं 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आया था। एक खुद नहीं आए 20 कहाँ लाने। और दूसरे नंबर जितनी सड़कें रेलवे से हमने ठीक करवाई, योर कंपनसेशन करवाए, कोई झगड़े थे लोगों के ठीक करवाए, और जो हमारे पास पैसा था जो किसी ने मांगा जो होता बांटा, उसमें होता 1 करोड़ रुपया था। आज 5 करोड़ रुपये लेके 10 साल का 50 करोड़ रुपया 5 रुपये का हिसाब दे दे कोई यहाँ का आपके इस इलाके का, दाड़म वाले को दे दे, संगरदाल वाला देख ले, आप किसी इलाके में चले जाओ। और मैं मनो हडल गया था उसको पूछ लो, इधर मैं अनशन उधर पूछ लो, कहीं नीचे कठुआ की तरफ चले जाओ, कहीं कोई आदमी भी नहीं कह सकता कि हमारा इन्होंने कुछ काम किया। हाँ जरूर किया, बेरोजगारी नंबर 2 पे आई, अभी 1st पे पहुंचने वाली है। और हमारे बच्चों का कारोबार, जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 8 पढ़ाई की थी टीचर लगने की, हमारी कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, सारी फ्रीज कर दी। फ्रीज के बाद इन्होंने लैप्स कर दी। ये कौन सी सरकार है, पुलिस इकट्ठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। और कितने एग्रीकल्चर की पोस्टें खाली पड़ी हैं, यहाँ फॉरेस्ट की खाली पड़ी है, या कितने लोग बेकार हैं, डेली बेजरों की मार के इन्होंने खाली उधेड़ दी। क्या बात है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और एसपी और बीडीसी के बीच में झमेला डाल दिया तनख्वाह का। भाई वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसके जितने उसको भी दो। और पैसे भी एक सिपाही के स्टेटस मिलना चाहिए, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक सिपाही, एक कोई ऐसी स्टेट, अब तो आपके पास स्टेट है, पहले इल्ज़ाम लगा सकते थे कि शायद ये उसको नहीं लगाते, अब आपके पास डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो, अब डायरेक्ट आप पे कब्जा हमारे ऊपर। अब डायरेक्ट होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते। बड़ी नॉनसेंस। 370 तोड़ के फुर्तियाँ मार रहे हैं। 300 हमारा मजाक ले हर जगह जाके, हम 370 लेंगे। क्यों कि हमारी 370 टूटी। इसलिए लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसा हाल करो कि 370 तुम्हारा मुंह से ना निकले कि ये कैसी तोड़ी है। हमारे बच्चे की नौकरी बाहर वाला लेगा, ठीक है, हमारे बच्चे की हमारी ज़मीन को छीनेगा, ठीक है, हमारी यहाँ की आइडेंटिटी खत्म कर दोगे, ठीक है, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाउ दे डेयर। अगर आपके गुजरात में 371 लगी है, हमारी 370 क्यों तोड़ी। गुजरात की तोड़ो, वजह तो साहब है, वहाँ बोर्ड बने हुए हैं, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भा बोर्ड बने, वहाँ आउटसाइडर, कोई आउटसाइडर सरकारी नौकरी ले सकता है। कभी पढ़ो, अगर आपके इलाके में उनका जवान सुरक्षित है, हमारे इलाके का जवान नहीं है। क्या है, हमारे लोगों में फौज का शौक होता था, फौज भी इन्होंने अग्निवीर कर दी। क्या कहाँ पहुँचाओगे। पहले तो फौजी होता था, उसकी लाड़ी फौजी नहीं होती थी, अग्निवीर की लाड़ी क्या होगी, उसके पीछे पहले तो शादी नहीं होगी, हो भी गई तो ज्वालामुखी बनाओगे। क्या नाम रखना चाहते हो।